Welcome dear students, I am Dr. Abha Rajoria, HOD and Professor Electrical Engineering Department BIST और आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 2 के बारे में। पिछले अंक में हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 1, जहाँ पर हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि पावर सिस्टम स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है और डिस्ट्रीब्यूट होके एंड यूज़र तक आती है। आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशंस को देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं टाइप ऑफ जनरेशन, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं थर्मल जनरेशन। जैसे हमने पहले भी बात की थी, हमारे पास जो जनरेशंस अवेलेबल हैं इंडिया में वो थर्मल जनरेशन, हाइडल जनरेशन, न्यूक्लियर जनरेशन और हम ये भी जानते हैं कि रिन्यूएबल जनरेशंस भी हमारे इंडिया में काम करते हैं। रिन्यूएबल जनरेशंस में विंड एंड सोलर जनरेशन होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इन सारे जनरेशंस को लेने की जी। तो यहाँ हम देखें, ये थर्मल जनरेशन का एक एग्जाम्पल है, जो सारणी की एक थर्मल जनरेटिंग यूनिट का एक हमने सैंपल आपको दिखाया है। ये देखिए वर्किंग ऑफ थर्मल जनरेशन के बारे में। ये वर्किंग ऑफ थर्मल जनरेशन जब हम बोलते हैं तो हमें स्टार्ट करना पड़ता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जहाँ कोल मिलता है और जहाँ बॉयलर होता है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें बॉयलर जो है वहाँ पर हमें वाटर चाहिए होता है, तो आसपास कोई एक रिवर वगैरह होती है, वहाँ से हमें ये वाटर मिलता है बॉयलर के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको ये चाहिए होता है, इसलिए हम वाटर रिसोर्स कहीं आसपास देखते हैं। ऐसे ही जगह पर हम थर्मल जनरेटिंग यूनिट को सेटअप करते हैं जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी हमें ईजीली होती है। तो यहाँ आप देखिए कोल, जो कि हम जहाँ पर कोल माइंस है वहाँ से लेके आते हैं, यहाँ पर प्रोसेस करते हैं उस कोल को, और यहाँ बॉयलर में वाटर होता है जो बॉयल होता है और उससे स्टीम जनरेट होती है। ये देखिए स्टीम जनरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको स्टीम इन करके टरबाइन तक पहुँचाते हैं। टरबाइन रोटेट होता है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ स्टीम। स्टीम का बहुत हाई इम्पैक्ट होता है, तो टरबाइन रोटेट होता है, और टरबाइन रोटेट होने से क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए टरबाइन के साथ में हमारा जनरेटर कपल्ड होता है। ये ऑल्टरनेटर जनरेटर होता है, जो एक टाइप ऑफ जनरेटर है जो कि स्पेसिफिकली मेंट फॉर दिस पर्पस। ये जनरेटर रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, 3 फेज एसी जनरेट होती है, जिसे हम फर्दर ग्रिड को सप्लाई कर देते हैं। उसके बाद आप देखिए, जब ये स्टीम जनरेट होके टरबाइन को रोटेट कर चुकी होती है, उसके बाद ये स्टीम आउट यहाँ से आती है और हम कंडेंसर की हेल्प से इसको कंडेंस करते हैं। वी डू नॉट वांट टू वेस्ट द स्टीम और इनफैक्ट वाटर, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस क्लोज लूप सिस्टम। तो यहाँ से जो स्टीम बाहर आती है उसको हम कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके इसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं और वापस से फीड पंप की हेल्प से ये बॉयलर में चला जाता है। इस तरह से ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। यहाँ हमने इस साइकिल को शो किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, इस तरह से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ जनरेशन इज हाइडल जनरेशन। ये एक एग्जाम्पल हमने शो किया है आपको। ये टेरी का जो डैम है, जो कि काफ़ी बड़ा डैम है और उससे काफ़ी ज़्यादा जनरेशन होता है, अप्रोक्सीमेटली 1000 मेगावाट, उसका एक व्यू शो किया हुआ है। इसके वर्किंग के बारे में देखते हैं। तो ये एक वर्किंग है एक टिपिकल हाइडल जनरेशन की। यहाँ हम देख सकते हैं कि डैम जो कि वाटर को यहाँ कंटेन किए हुए है, डैम के होने से वाटर का लेवल अप होता है, और ये लेवल अप जो वाटर का है, इट इज़ हैविंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, और ये पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ डैम से वाटर का स्ट्रीम हम लेते हैं पेनस्टॉक की हेल्प से, और ये पेनस्टॉक की हेल्प से वाटर आता है वाटर टरबाइन के ऊपर। वाटर टरबाइन रोटेट होते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द वाटर। यहाँ जेट पंप उसको और फर्दर इंक्रीज कर देता है उसके प्रेशर को, तो वाटर टरबाइन रोटेट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द वाटर, और इसके साथ कपल्ड होता है जनरेटर सिमिलर टू दैट ऑफ स्टीम जनरेटर, बट इट इज़ डिफरेंट बिकॉज इट इज़ वाटर टरबाइन, दैट इज स्टीम टरबाइन। तो यहाँ पर जब टरबाइन रोटेट होता है, उसकी हेल्प से जनरेटर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और ये जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी हम ग्रिड को सप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्लोज लूप नहीं मिलेगा स्टीम जनरेशन में।
जो वाटर डिस्चार्ज होता है वाटर टरबाइन का, वो डायरेक्टली जाता है डाउन स्ट्रीम में। जो रिवर का डाउन स्ट्रीम होता है वहाँ पर ये वाटर चला जाएगा। सो देयर इज़ नो क्लोज लूप। ये प्रोसेस आपको यहाँ दिख रहा है किस तरह से प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये रिन्यूएबल पावर जनरेशन। रिन्यूएबल जनरेशन नॉर्मली दो टाइप का जो मेजरली यूज़ होता है, अदरवाइज देयर आर सेवरल टाइप ऑफ रिन्यूएबल जनरेशन, लेकिन जो मेजरली यूज़ होते हैं हमारे पास वो होते हैं सोलर एंड विंड। सोलर की कैपेसिटी, ये आपको एक एग्जांपल शो हो रहा है 750 मेगावाट जो रीवा का जनरेशन प्लांट है, और ये विंड फार्म है जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है जो 1500 मेगावाट का है। ये आप प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे काम करता है हमारा सोलर जनरेशन। सोलर जनरेशन बिल्कुल डायरेक्ट काम करता है। सोलर सेल्स होते हैं छोटे छोटे, उनकी हेल्प से सोलर पैनल बनता है। पैनल के ऊपर जब सोलर लाइट आती है तो वो लाइट डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में। सिर्फ एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है दैट इज डीसी जनरेशन। आगे हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर हमने ये डीसी जो जनरेट हुआ है उसको हमने इन्वर्टर की हेल्प से कन्वर्ट किया हुआ है एसी में। और ये एसी जो होता है यहाँ से, ये देखिए ये जो एसी यहाँ से आता है ये यहाँ पर मेन फ्यूज बॉक्स में आएगा और यहाँ यूटिलिटी मीटर ये मेज़र करेगा कि कितना अमाउंट जनरेशन हुआ है। हम ग्रिड को भी सप्लाई कर देते हैं और हम पावर टू होम भी दे सकते हैं। यदि एक्सेस अमाउंट अवेलेबल है तो हम ग्रिड को भी देंगे और हम घर में भी देंगे, और यदि कम पावर अवेलेबल है हम सिर्फ घर में देंगे और उसके लिए हमें यहाँ पर फिर वापस ग्रिड को सप्लाई नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विंड टर्बाइन। सिमिलर टू दैट ऑफ सोलर सेल वी आर हैविंग विंड टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो जनरेशन होता है डिफरेंस ये है कि सोलर सेल जो जनरेट करता है वो डीसी करता है, लेकिन विंड टर्बाइन जो जनरेट करेगा वो एसी जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करता है वो प्रोसेस हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए ये यहाँ पर ब्लेड्स दिख रहे हैं, ये ब्लेड्स रोटेट होते हैं बिकॉज ऑफ द विंड स्पीड। तो जब ये ब्लेड्स रोटेट होते हैं तो यहाँ पर जो अंदर हम देख रहे हैं ये गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स इसकी स्पीड को स्पीड अप कर देगा। ये स्पीड अप होने के बाद ये जो जनरेटर यहाँ पर है, नॉर्मली यहाँ पर BLDC होता है जो कि इस जो स्पीड है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। और ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ देखिए आप कंडक्टर की हेल्प से, यहाँ एक कंट्रोलर लगा होगा जो कि कंट्रोल करेगा। कंट्रोल हमें हर जगह चाहिए होता है जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ आप देखिए कि जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आई है तो हमने इसको आगे भेज दिया है। ये ट्रांसफार्मर इसको स्टेप अप करने के लिए, सिस्टम प्रोटेक्टर, हर जो भी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होगा प्रोटेक्टर और मेजरमेंट, ये दो चीज़ हमें हमेशा चाहिए होती है। तो सिस्टम प्रोटेक्टर के बाद ये हम ग्रिड में दे देते हैं। साथ साथ आप यहाँ देख रहे हैं ये जो कंट्रोलर है, ये जो कंट्रोलर यहाँ से कनेक्शन देगा वो कहाँ देगा? ऑपरेटिंग और मॉनिटरिंग सेंटर। ये मॉनिटरिंग सेंटर विल मॉनिटर ऑल दीज थिंग्स एंड इट गिव्स अस द डिटेल्स ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड बाय दिस विंड टर्बाइन। तो इस तरह से हम ये समझ सकते। एक और चीज़ आप देखिए, बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी यहाँ पर अवेलेबल है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगी विंड टर्बाइन में भी और सोलर जनरेशन में भी। इसलिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम हम दोनों ही सिस्टम में रखते हैं, जिसमें कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट है, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर स्टोरेज हो सकती है, या तो हम ग्रिड को देते हैं, बैटरी स्टोरेज को देते हैं और डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन्स हैं, उनका एक ब्रीफ रिव्यू हमने यहाँ देने का प्रयास किया है आपको। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटर आते हैं, लेकिन हमने मेजर जो है इंडिया में जो मेजरली हम लोग यूज़ कर रहे हैं या मेजर जो जनरेशन हो रहा है वो ये 4 टाइप से जनरेट हो रहा है, इसलिए हमने ये 4 टाइप को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आगे हम और देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में हम और कैसे काम करते हैं और कैसे नई नई चीज़ों को हम उसमें देखने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस सब चीज़ को पढ़िए और इसके बारे में और रिसर्च कीजिए। धन्यवाद।